हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में आपकी चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे वो कोई मेंस का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम समझते हैं इसमें हम लोग करते क्या। बेसिकली देखिए, आपको पता है कि किसी भी एरिया में कितना रेनफॉल हुआ, ठीक है। किसी भी एरिया है, बेसिकली एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के लैंग्वेज में। तो किसी भी कैचमेंट एरिया में टोटल कितना रेनफॉल हुआ, इसको मेजर करने के लिए हम लोग जगह जगह पर क्या लगा देते हैं, रेनगेज स्टेशन बना देते हैं, ठीक है। और वहां पर रेनगेज को सेटअप कर देते हैं ताकि वो रेनगेज जो है वो रेन वाटर को कलेक्ट करे और मुझे बता सके कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना रेनफॉल हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका कोई कैचमेंट यानी कि ये मान लीजिए कोई एरिया इतना बड़ा, ठीक है। अब क्या है, इस एरिया में मान के चलिए कि 5 रेनगेज लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये टोटल एरिया है, कोई जगह है, यहाँ 5 रेनगेज, ठीक है। एक यहाँ लगा हुआ है, 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 ठीक है। मैं नाम देता हूँ इस रेनगेज स्टेशन जो है, ये रेनगेज यहाँ लगा हुआ है, इसको नाम देता हूँ A, B, C, D और E, ठीक है। ये 5 रेनगेज स्टेशन लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए किसी कारण से क्या हुआ, कुछ रीजन के कारण से जो 5वां नंबर है, मान के चलते हैं जो E है, उसने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया। समझ पा रहे, उसने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया। हो सकता है वो ऑपरेट ना हुआ हो सकता हो कि रेनगेज स्टेशन में कुछ गड़बड़ी आ गया हो। इस कारण से जो ई स्टेशन है उसने रेनफॉल को कलेक्ट ही नहीं किया हो। किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर दिन हो सकता है ये चीज, ठीक है, किसी भी दिन हो सकता है। तो अब मुझे ए, बी, सी और डी ये चारों ने कलेक्ट किया है डेटा, लेकिन ई ने नहीं किया। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, मैं कैसे एस्टिमेट कर सकता हूं कि आखिर जो ई है, ये जो रेनगेज है, यहां पर कितना रेन हुआ होगा इस ई के अंदर में जो भी एरिया। क्योंकि देखिए ये एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर में 5 रेनगेज लगा। अभी ए जो है वो कुछ एरिया को कवर कर रहा है, मान के चल रहा है ए जो है वो इतना एरिया को कवर कर रहा है। इतना एरिया में जितना भी बारिश होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग इसके डेटा से कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही इधर बी का भी कुछ एरिया है, सी का भी कुछ एरिया है, डी का भी कुछ एरिया और ई का मान लेते हैं, ये भी ई का एरिया है। अब इस एरिया में कितना बारिश हुआ ये मुझे पता ही नहीं चलेगा। किसी खास दिन, मान लीजिए किसी दिन खराब हो गया, अब ये खराब हो गया तो डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, तो मैं कैसे बताऊंगा कि आखिर उस दिन कितना बारिश हुआ है। लेकिन मुझे इन चारों का पता है कि इन चारों ने कितना कलेक्ट किया है उस दिन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन चारों की हेल्प से इसका डेटा कैसे कलेक्ट करता हूं, कैसे इसका डेटा कैसे एस्टिमेट करता हूं कि आखिर स्टेशन ई यानी इस एरिया में कितना बारिश हुआ होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है कलेक्ट। देखिए किसी भी जगह पर जो एनुअल रेनफॉल होता है ना, उसको हम लोग एन से नोट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जो स्टेशन ए है, यहां पर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो N1 है। मान लेते हैं कितना होता है, N1 है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल मतलब पूरे साल भर में हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं, जो हम लोग बोलते हैं एनुअल एवरेज रेनफॉल, वो N1 है। बी पर जो है वो N2 है, सी पर क्या है N3 है, डी पर क्या है N4 है और ई पर क्या है N5 है। क्लियर है। चलिए अब समझिए इस बात को। अब देखिए मान लीजिए किसी खास दिन या किसी खास ईयर में, किसी खास महीने में, किसी भी दिन हो सकता है, किसी खास दिन, चलिए किसी खास दिन को लेके चलते हैं। ए, बी, सी, डी चारों ने अपना कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट किया। मान लीजिए आज का दिन मान के चलिए आज के दिन मान के, आज मान लीजिए 3 अक्टूबर है, ठीक है। अब 3 अक्टूबर है तो आज के दिन मान के चलिए कि ए जो है उस एरिया में जितना भी बारिश हुआ, जो ए ने कलेक्ट किया है वो P1 कलेक्ट किया है। कितना कलेक्ट किया बारिश, P1, ठीक है। रेनफॉल P1 कलेक्ट किया है। बी ने कितना कलेक्ट किया है, P2 कलेक्ट किया है। सी ने कितना कलेक्ट किया, P3 कलेक्ट किया है। डी ने कितना कलेक्ट किया, P4। लेकिन ई ने कलेक्ट ही नहीं किया है, ई ने कलेक्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि ई जो है वो किसी कारण से काम नहीं किया या इनऑपरेटिव था, है ना। यानी कि ये इसमें कुछ कारण से ये कलेक्ट नहीं कर पाया। अब मैं कैसे बताऊं कि 3 अक्टूबर के दिन स्टेशन ई पर यानी इस एरिया में कितना बारिश हुआ, क्योंकि ई ने तो कलेक्ट ही नहीं किया। क्योंकि मुझे इस एरिया में जो डेटा मिलेगा वो ई के हेल्प से मिलता है, लेकिन ई ने कलेक्ट ही नहीं किया। अब मैं कैसे बताऊंगा, मुझे चारों का पता है लेकिन, ठीक है। यहाँ पे N1, N2, N3, N4, N5 क्या है, ये एवरेज एनुअल यानी कि पूरे साल भर में जो एवरेज रेनफॉल हुआ है वो डेटा है, ठीक है। चलिए अब कैसे निकालते, देखिए इसको निकालने का हमारे पास 2 तरीका है, ठीक है। पहले को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड। क्या बोलते हैं,
अरिथमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड। अब समझते हैं इस बात को। देखिए अरिथमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड दो मेथड है। अब कौन सा मेथड हम लोग प्रेफर करेंगे, कब, उसके पीछे कंडीशन है। देखिए अगर जिस स्टेशन का डेटा मिस हुआ है, जैसे यहाँ पे स्टेशन 5E का डेटा मिस हुआ है, तो वहां का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है N5, ठीक है, समझिएगा, अगर एनुअल एवरेज रेनफॉल जो N5 है, ठीक है ना, अगर उसका 10% डेविएशन, यानी कि N5 जो भी होगा, यानी कि एवरेज एनुअल रेनफॉल जिस स्टेशन का मुझे डेटा निकालना है उसका एवरेज एनुअल रेनफॉल यानी N5 जो भी होगा, इसका मैं 10% डेविएशन लूंगा। कितना लूंगा? 10% डेविएशन, 10% डेविएशन लूंगा, ठीक है। अब 10% डेविएशन का मतलब ये हुआ कि जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है इससे 10% ज्यादा और इससे 10% कम, उस रेंज को मैं देखूंगा। जैसे लेट्स सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि N5 जो है ना, यहाँ का एवरेज जो है वो 100 होता है, 100 mm बारिश जहां पर एवरेज साल भर में हो जाती है, ठीक है। तो इसका 10% डेविएशन मतलब कितना? इसका 10% बढ़ाएंगे तो 110 और 10% घटाएंगे तो 90, ठीक है ना, यानी कि 90 से लेकर 110 ये इसका 10% डेविएशन होता है, ठीक है। 90 से लेकर 110 का 10% डेविएशन मतलब हम लोग कम भी करेंगे और 10% ज्यादा भी करेंगे इस रेंज में, ठीक है। तो अगर N5 जिस स्टेशन का डेटा मिस हुआ है, ठीक है, उसका जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है उसका 10% डेविएशन, अगर उसका 10% डेविएशन का जो भी रेंज होगा, अगर उस रेंज के अंदर में इसका N1 N2 N3 और N4 लाई करता है, ठीक है, अगर बाकी चारों स्टेशन का एवरेज एनुअल रेनफॉल लाई करता है, तो मैं बोलूंगा कि मैं अरिथमेटिक मीन मेथड उस समय यूज करूंगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझिए। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, जैसे N5 जो है वो 100 mm बारिश साल भर में होती है, ठीक है, वो एवरेज है साल भर का। अब मान के चलिए जो N1 है वहां पर होती है वहां मान के चलते हैं 95 होती है, ठीक है। देखिए एग्जांपल के मैं समझा रहा हूँ, ये 95 मान लेते चलते यहाँ होती है, यहाँ 98 होती है, साल भर का एवरेज बता रहा हूँ। ये P1 P2 P3 किसी पर्टिकुलर डे का या किसी पर्टिकुलर ईयर का हो सकता है, लेकिन ये एवरेज है, ठीक है ना, जो 30 सालों के डेटा को कलेक्ट करके निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 98 है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो 101 mm बारिश होती है, यहाँ पर 105 होती है। अब देखिए ये 95, 98, 101, 105 ये चारों का चारों वैल्यू जो है वो 90 से 110 के बीच में ही क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी होगा तो मैं क्या करूंगा? सीधे इसका डेटा निकालने के लिए, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या अननोन हो चुका है, मुझे P5 भी तो निकालना था यहाँ का, क्योंकि P4 तक मुझे पता था, तो P5 निकालने के मैं क्या करूंगा? इन चारों का जो रेनफॉल कलेक्ट इसने किया है P1 P2 P3 P4 उसका एवरेज ले लूंगा। क्या ले लूंगा? एवरेज ले लूंगा, या उसका मीन ले लूंगा, ठीक है। क्या ले लूंगा? उसका मीन। तो क्या बोलेंगे हम? देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि इस पार्टिकुलर को मैं बता रहा हूं, अगर मुझे P5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अपॉन 4 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 स्टेशन है तो चारों का मैंने जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया 4 से, जो आएगा डेटा वही इस स्टेशन की डेटा होगी। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड। अगर ऐसा रूल फॉलो ना हो कि जिस स्टेशन का डेटा मिस हुआ है उसका एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है, अगर उसका 10% डेविएशन N2 N1 N3 और N4 है ना, इन चारों का जो है डेटा वो उसके 10% डेविएशन में लाइन नहीं कर रहा है, तो मैं फिर नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करूंगा। अगर कोई इसमें से एक भी लाइन नहीं कर रहा तब भी मैं यूज करूंगा। मान के चलिए कि 3 लाइन कर गया और एक लाइन नहीं किया, तब भी मैं नॉर्मल रेशियो मेथड ही यूज करूंगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे P5 निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? P5 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा N5 अपॉन M, है ना, M मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, है ना, और कितने स्टेशन है? 4 हैं। तो देखिए P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस P3 अपॉन N3 प्लस P4 अपॉन N4,
ठीक है, ऐसे सो ऑन जितने भी होंगे। मैंने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि 5 स्टेशन है, कितने भी स्टेशन हो सकते हैं, बस फॉर्मेट ये कि आप आगे बढ़ाते चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पे 7 स्टेशन होता तो हम लोग 7 स्टेशन होता, एक का गैप है तो 6 का मुझे लिखना होता, तो मैं P6 तक चला जाता इसमें, है ना। मैं इसमें कहाँ तक चला जाता, मैं यहाँ पर P6 तक चला जाता। वैसे यहाँ भी है, अगर मुझे मान लीजिए 7 स्टेशन दिया होता तो मैं P6 तक जाता हूँ, नीचे में 6 लिख देता, है ना। वैसे यहाँ पर M क्या है, M क्या आपका नंबर ऑफ स्टेशन ऑफ नोन डेटा, है ना। ऑफ नोन डेटा, तो यहाँ पर कितने स्टेशन का आपको डेटा पता है, 1 2 3 4, क्योंकि देखिए आप 4 का निकाल भी तो रहे हैं, है ना, तो 4 हो गया वैल्यू। मैंने इस एग्जांपल के लिए लिखा है ना। ऐसे आप जनरल फॉर्म लिखिएगा तो ये n तक जहां तक भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी n तक जहां तक आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस पूरे मेथड को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग दोनों मेथड को यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन ए बी सी डी इन अ कैचमेंट इज 80 mm, 91 mm, 85 mm, 87 mm रिस्पेक्टिवली। देखिए बोल रहा है कि कोई आपके 4 स्टेशन है, ठीक है, 4 स्टेशन है और चारों स्टेशन का आपको नॉर्मल एवरेज दे रहा है ना, एनुअल एवरेज मतलब N1 N2 N3 N4 आपको पता है, ठीक है, साल भर में जो बारिश वहां पर होती है उसका एवरेज आपको पता है। तो देखिए मैं लिख लेता हूं पहले, मुझे क्या पता है, आपका 4 स्टेशन है ना, तो मुझे क्या पता है, N1 पता है ना, N1 पता है। मैं अगर स्टेशन ए को बोल रहा हूं, ए का एवरेज मैं N1 ले रहा हूं, ठीक है। स्टेशन बी का मैं क्या ले रहा हूं, N2 ले रहा हूं। स्टेशन सी का मैं क्या ले रहा हूं, N3 ले रहा हूं, ठीक है, N3 ले रहा हूं। और स्टेशन डी का मैं ले रहा हूं N4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, चलिए लिख लेते हैं। N1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 80 mm, कितना दिया हुआ है, 80 mm, चलिए ठीक है। 91 mm, उसके बाद 85 mm और 87 mm, 85 mm और 87 mm, ठीक है। चलिए अब आगे बोल रहा है, आगे पढ़ते क्वेश्चन बोल रहा है इन ईयर 2018 स्टेशन डी वॉज इनऑपरेटिव व्हेन ABC recorded annual rainfall of 91.11, 72.23, 79.89 mm, ठीक है। बोल रहा है कि किसी साल 2018 में क्या हुआ कि जो आपका स्टेशन डी था वो इनऑपरेटिव था, यानी कि उस साल वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यानी कि इस साल इसकी जो P4 यानी कि जो प्रेसिपिटेशन थी, यानी बारिश जो थी, वो मुझे पता नहीं लग पाई, ठीक है। इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी सभी का पता है मुझे, इसके P3 P2 P1 पता है मुझे, ठीक है। चलिए क्या क्या पता है, 91.11 mm, ठीक है, 72.23 mm, ठीक है, और 79.89 mm, ठीक है, 79.89 mm। अब बुरा मुझे बताइए कि एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल डेटा एट डी इन 2018, यानी बताइए मुझे 2018 में जो डी था उसकी मिसिंग डेटा कितनी थी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन मुझे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 4 स्टेशन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर हर एक स्टेशन का 2018 में कितना कितना रिकॉर्ड कर, 3 स्टेशन का पता, चौथा स्टेशन तो काम ही नहीं करा था 2018 में, तो वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया कि कितना बारिश हुआ। एवरेज तो सबका पता है कि साल भर में इतना इतना बारिश हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं कौन सा मेथड अप्लाई करें, अर्थमेटिक मीन अप्लाई करें कि नॉर्मल रेशियो अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा डेविएशन। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने क्या बोला, डेविएशन हम लोग किसका निकालते हैं, जिसका मुझे डेटा नहीं पता है, जिसने कलेक्ट नहीं किया है, उसका साल का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है उसका 10% निकालिए और चेक कीजिए कि बाकी 3 उसके अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे मैं निकालता हूं, क्या लिखेंगे, 87 इंटू 1.1 यानी 10% बढ़ा दिए है ना, तो कितना आएगा देखिए
मैं निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 90, ये आ रहा है आपका 95.7 mm आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो 10% हमने बढ़ा दिया, 10% घटा के भी निकालेंगे, 0.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 0.9 कितना आएगा देखिए, ये आ रहा है 78.3 mm। ठीक है, यानी ये रेंज है हमारा। अब देखिए कि क्या तीनों, ये जो तीनों एवरेज यहां दिया हुआ है, वो तीनों इसके अंदर में लाई कर रहा है। देखिए तो देखिए 78 से लेकर 95 तक है, देखिए 85 लाई कर रहा है बिल्कुल, 91 इस दोनों के बीच में ही है, 80 हाँ बिल्कुल है। यानी कि इसका 10% डेविएशन जो है उसके डेटा के अंदर में ही तीनों लाई कर रहा है। और जब लाई करेगा तो दैट मींस हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन मेथड। चलिए निकाल लेते सीधे, क्या करेंगे P4 निकालेंगे, क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, सिंपल है ना, अरिथमेटिक मीन में यही करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल ही है ना। चलिए P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू आपका है 91.11 mm, लिखिए यहाँ पर 91.11 mm प्लस P2 कितना है 72.23 प्लस P3 कितना है 79.89 अपॉन 3 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा 91.11 प्लस 72.23 प्लस 79.89 अपॉन 3। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा आ रहा है वो आ रहा है 81.07, कितना आ रहा है 81.07 mm। इसका मतलब कि 2018 में स्टेशन जो डी है वहां पर कितनी बारिश हुई थी, वहां हुई थी 81.07 mm बारिश हुई थी इन द ईयर 2018। दिस इज योर आंसर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन समझते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको 10% डेविएशन निकालना है ताकि आप ये चेक कर सके कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यूज करते हैं, हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए बी सी एंड डी इन अ बेसिन आर 80.97, 67.59, 76.28 एंड 92.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए बोल रहा है आपको कि नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कितना है, यानी कि N1, N2, N3, N4 चार स्टेशन दिए हुए आपको ABCD के नाम से। चलिए A B C D ये चार स्टेशन है, इनकी नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कितनी कितनी दी हुई है। देखिए आपको N1 कितना दिया हुआ है, आपको N2 देखिए कितना दिया हुआ है, आपको N3 कितना दिया हुआ है और आपको N4 कितना दिया हुआ है। देख लेते हैं। आपको 80.97 दिया हुआ है, 80.97 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, और आपको दिया हुआ है 67.59 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है 76.28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है 92.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ रखते हैं डेटा लिख सकते हैं आराम से। आगे क्या बोल रहा है कि इन द ईयर 1975 द स्टेशन डी वॉज इनऑपरेटिव and the station A, B and C recorded annual precipitation of 91.11, 72.23 and 79.89 centimeter respectively. Estimate the rainfall at station D in that year. बोल रहा है कि 1975 में क्या हुआ कि जो आपका स्टेशन डी था वो काम ही नहीं कर रहा था, तो उसने डेटा को कलेक्ट ही नहीं किया उस साल। ठीक है, यानी कि आपको P4 1975 में कितना हुआ था उस साल बारिश, वो कलेक्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है, बाकी सबने कलेक्ट किया है, सबका मैं डेटा यहाँ लिख देता हूँ। बाकी सबने कलेक्ट किया है डेटा, कितना कितना हुआ है देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर। P1 P2 और P3 कितना कितना हुआ है। तो देखिए जो आपका P1 है उसने कलेक्ट किया है 91.11 सेंटीमीटर। ठीक है, 91.11 सेंटीमीटर।
72.23 सेंटीमीटर, 72.23 सेंटीमीटर, ठीक है, और 79.89 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब आपको बोल रहा है कि बताइए मुझे कि 1975 में स्टेशन डी पर कितना बारिश हुआ था। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, चेक करते हैं डेविएशन। चलिए यहाँ पर डेविएशन चेक करते हैं। जिसका डेटा गायब है उसका एनुअल का डेविएशन चेक करते हैं 10%, ठीक है। चलिए 1.1 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 0.9 से, ठीक है। देखते कितना आ रहा है, इसको अच्छा से लिख देते हैं 1.1, ठीक है। देखते कितना कितना वैल्यू आ रहा है। तो वैल्यू जो आ रही है 92.01 इंटू 1.1, तो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 101.211, 101.211 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आ रहा है आपका 82.809, ठीक है। अब चेक कीजिए सेंटीमीटर, अब चेक कीजिए कि क्या इन दोनों के बीच में बाकी सभी का एनुअल रेनफॉल जो है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल जिसको बोलते हैं, वो लाई कर रहे हैं क्या। हम देख रहे हैं कि नहीं, कहाँ लाई कर रहा है। देखिए 82 से लेकर 101 के बीच में तो कोई है ही नहीं, सब तो कम ही है। देखिए 80 82 से भी कम है, 67 और कम है, 76 और कम है। इसका मतलब कि इसके 10% डेविएशन के अंदर में बाकी तीनों लाई नहीं कर रहा है। तो दैट मींस कि हम यहां पर कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, सेकंड वाला, नॉर्मल रेशियो मेथड। चलिए नॉर्मल रेशियो मेथड क्या बोलता था कि अगर आपको P4 निकालना है तो आप क्या कीजिए, N4 बाई कितने स्टेशन हैं, 3 है, तो 3 लिख दीजिए यहां पर, है ना, बाकी 3 ही स्टेशन बचा ना। तो P1 अपॉन N1 कीजिए, प्लस P2 अपॉन N2 कीजिए, प्लस P3 अपॉन N3 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। N4 का कितना है वैल्यू, N4 आपकी है 92.01, तो 92.01 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। और P1 कितना आपका, P1 है 91. चलिए लिख लेते हैं फटाफट इसको, आपकी है 91.11 अपॉन N1 80.97 प्लस आपका ये P2 कितना है 72.23 अपॉन 67.59 आ गया, प्लस P3 कितना है 79.23 अपॉन 76.28, ठीक है। तो यहां से आपको, आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको P4 क्या मिलेगा। देखिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको, P4 कितना मिल रहा है मुझे, देखिए 92.01 अपॉन 3, उसके बाद आपका क्या है दिया हुआ 91.11 अपॉन 80.97 प्लस 72.23 अपॉन 67.59 प्लस और आपका जाएगा 79.23 अपॉन 76.28, ठीक है। और आपका ये आंसर जो आ रहा है निकल कर वो आ रहा है आपका 99.14, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी कि उस साल आपका जो स्टेशन डी था, यानी 1975 में स्टेशन डी पर 99.14 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे किसी भी स्टेशन का मिसिंग रेनफॉल डेटा को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस किस मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।